नमस्कार दोस्तों, यह यूपी स्पेशल विशेष की जो सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट 6 है, जो आगामी राज्य स्तरीय की सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। अगर ये प्रश्न आपके तैयार हैं तो ये एक रिवीजन वीडियो होगा, और अगर कोई प्रश्न नहीं तैयार है तो उसे 1 से 2 बार देख करके रेडी कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। ठीक है, आगरा शहर जो है वो किसने बसाया था, तो सिकंदर लोदी ने। ओके, सिकंदर लोदी ने 1503-4 में आगरा शहर की स्थापना की थी। चलिए, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कहाँ किया, 2 महान। ठीक है, 2 महान कहाँ कहाँ किया था, तो आंसर हो जाएगा कन्नौज और प्रयागराज में। ठीक है, प्रयाग में। नेक्स्ट है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक क्या, तो सुलह कुल उत्सव। कभी कभी पूछ लेता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो मनाया जाता है वह कौन सा त्यौहार है, तो वह सुलह कुल है। और सुलह कुल पूछ रहा है कहाँ मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, आगरा में। ठीक है, आगरा में सुलह कुल पर्व मनाया जाता है। चौरी चौरा किस ज़िले में स्थित है, तो चौरी चौरा जो है वो गोरखपुर ज़िले में स्थित है। यहीं पे 1922 में चौरी चौरा कांड होता है, जिसके कारण महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट है कि इसको सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ जिला दिया हुआ है और वहाँ उसका मुख्यालय, इसे सुमेलित करना है। तो देखिए, हम 1-2 से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद है। चलिए, हम तो डी का 3 और सी का 2 देखते हैं। 2 और 3 कहाँ है, तो 2-3 हमें मिल गया सी में, तो आंसर हो जाएगा 4123, यानी कि गौतम बुद्ध नगर का क्या हो जाएगा आपका, नोएडा। अंबेडकर नगर का हो जाएगा अकबरपुर, संत कबीर नगर का हो जाएगा खलीलाबाद, और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। ठीक है, तो अगर 1-2 भी पता होगा तो उससे एलिमिनेट हो जाते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट है कि नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है, तो सीतापुर में है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो गौतम बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वह मंदिर, वहाँ मंदिर बना है, तो ये कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो ये हो जाएगा कुशीनगर में। ओके, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी, तो देखिए जौनपुर नगर की स्थापना जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछता कि जौनपुर नगर बसाया किसने है, तो आंसर हो जाता फिरोज़ तुगलक, लेकिन यहाँ पूछ रहा है किसकी याद में, किसकी स्मृति में बनाया गया था, तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, तो नगर महोदय श्री के नाम से कन्नौज को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर क्या कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और भारत का भी, यह वाराणसी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए क्या सुमेलित नहीं है, देवास शरीफ बाराबंकी है, विंध्याचल मिर्ज़ापुर, हस्तिनापुर मेरठ, लेकिन जो ये श्रृंगेरपुर बादा में नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, वह सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, कहाँ लगता है, तो देवा शरीफ में। ठीक है, देवा शरीफ में संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे मंदिर और जनपद का सुमेलन करना है। ठीक है, तो देखिए दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, तो दशावतार मंदिर हो जाएगा आपका झांसी। हाँ, बाबा सोमनाथ मंदिर क्या हो जाएगा, तो बाबा सोमनाथ का मंदिर हो जाएगा देवरिया। श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद, वराह भगवान का मंदिर एटा, तो आंसर हो जाएगा आपका 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए कितने हैं 4, 3, 2, 1, तो 4, 3, 2, 1 आंसर है बी। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ है, जैन और बौद्ध दोनों का, तो आंसर हो जाएगा कौशाम्बी, और ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है एग्ज़ाम में, तो इसे याद रखिए। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसकी स्मृति में की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रखिए, क्वेश्चन इधर उधर से पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, तो क्या है वो,
तो वो है नैमिषारण्य। ठीक है, नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो भारत का सिराज जो है वह जौनपुर नगर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ था? तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ था? तो बिठूर में था। ठीक है, और महर्षि वाल्मीकि ने ही रामायण लिखा है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे सुमेलित करना है। तो कनक भवन कहाँ है? कनक भवन आपका अयोध्या धाम में है। कामतगिरी का पर्वत कहाँ है? तो वह चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग बादा में है और देवा शरीफ बाराबंकी में है। तो आंसर होगा आपका 4, 3, कालिंजर दुर्ग 2 और 1। तो फिर आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो देखिए फिर यहाँ बी में दिया हुआ है 4, 3, 2, 1। चलिए नेक्स्ट देखिए, उदयन वासवदत्ता की कथा संबंधित है। तो उदयन और वासवदत्ता की कथा किस जगह से, किस स्थान से संबंधित है? तो कौशाम्बी से। चलिए जल्दी जल्दी देखिए इन्हें और अच्छे से रिवीजन कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे 1 से 2 बार देख करके रेडी कर लीजिए। संत कवि मलुकदास थे, कहाँ के थे? तो कड़ा और कौशाम्बी, तो कड़ा कौशाम्बी के थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध है किसका? तो प्रभासगिरी स्थल कहाँ स्थित है? तो कौशाम्बी में। इसका संबंध किस धर्म से है? तो जैन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? तो वृंदावन मंदिर मथुरा में है। जेके मंदिर, तो जेके मंदिर अपन लखनऊ में नहीं है, यह कानपुर में है। ठीक है, जेके मंदिर कानपुर में है, तो ये सुमेलित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। सी और डी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वैसे देख लेते हैं। विश्वनाथ मंदिर वो वाराणसी में है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? यानी कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है उसकी सूची में इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो आगरे का किला भी शामिल है, ताजमहल भी शामिल है, फतेहपुर सीकरी भी शामिल है, लेकिन अकबर का मकबरा शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट देखिए कि इनमें स्थान दिया है और भग्नावशेष या स्मारक, इनसे सुमेलित करना है। तो कौशाम्बी में क्या हो जाएगा? तो पहले मिलाते हैं हम। तो देखिए श्रावस्ती में सहेत महेत है, सारनाथ में आपका धमेक है, कुशीनगर में आपका रामभर है और रामाभर, और कौशाम्बी में क्या है? तो घोषित राम मठ है। तो आंसर हो जाएगा आपका 2, 3, 1, 4। ठीक है, 2, 3, 1, 4। तो देखिए आंसर दिया है सी में, तो आंसर हो जाएगा आपका सी 2, 3, 1, 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो कपिलवस्तु है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है, लेकिन संकिसा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, संकिसा बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो गाजीपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि 29 है कि कौन सी जो नदी है, किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, ये दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो गंगा वाराणसी, गोमती लखनऊ, सरयू अयोध्या, ये तीनों सुमेलित है, लेकिन कोसी गोरखपुर नहीं है। ठीक है, गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के तट पे बसा हुआ है। नेक्स्ट है महोदय किसका नाम है? तो महोदया श्री बोल देता है या महोदय, तो यह कन्नौज का नाम है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। किसने? बेगम समरू ने। कहाँ कराया था अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण? तो सरधना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सुमेलित नहीं है? तो कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर में है। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर में तो है। संत सूफी हाजी वारिस अली शाह की मजार, तो वो देवा शरीफ बाराबंकी में है। लेकिन 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकिसा नहीं है। क्या है? नैमिषारण्य या सीतापुर।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? कालिंजर का किला कहाँ स्थित है? तो बांदा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था। कहाँ स्थित था? तो ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो अब वर्तमान में कहाँ है? तो बिठूर में है, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है वह बिठूर में है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है किसके नाम पे? तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे, ठीक है। ये इसी पार्क में इन्होंने खुद को गोली मारी थी। नेक्स्ट है कि विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो सुप्रसिद्ध भारत माता का मंदिर है वह वाराणसी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कालपी नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो कालपी नगर जो है वह यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रैवल मार्ट कब? 2015 में इसका आयोजन किया गया था, तो लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काम्पिल या फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कहाँ पे? काम्पिल या फर्रुखाबाद में मुगल घाट का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का जो है निर्माण कराया था। तो जो इस टाइम पे वहाँ पे वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर है वह किसने बनवाया था? तो रानी अहिल्याबाई ने, ठीक है। जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था तो उसे कई बार वो बना और कई बार मुसलमानों ने उसे मतलब मुस्लिम जो शासक थे उन्होंने तुड़वा दिया था। तो फिर जो अभी जो वर्तमान मंदिर है वह रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? तो ये महाजनपद काल 16 महाजनपद थे। तो इसमें से पूछ रहा है कि जो अयोध्या है वह किस जनपद की राजधानी थी? तो कौशल की, ठीक है, कौशल की। नेक्स्ट है बहू बेगम का मकबरा स्थित है। तो बहू बेगम का मकबरा कहाँ है? तो बहू बेगम का मकबरा जो है वह अयोध्या में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेदकुंड, ठीक है। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल क्या है? भेदकुंड। वह कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा फर्रुखाबाद में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस ऋषि का जन्म और कर्म स्थल बलिया माना जाता है? तो भृगु ऋषि का जो कर्म और जन्म स्थल जो है वह बलिया माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूमी दरवाज़ा, ठीक है, रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है, ओके। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा कहाँ शुरू की गई? पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा आपका मिर्ज़ापुर में, ठीक है। केबल कार रोपवे मिर्ज़ापुर में शुरू किया गया। तो आई होप ये 45+ क्वेश्चंस थे, आपको अच्छे लगे होंगे। इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि यह सभी यूपी के सभी एग्ज़ाम्स में पूछने की संभावना रहती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।